तो आज की वीडियो में हम कुछ ऑर्गेनिक के बेसिक कंसेप्ट कवर करेंगे, जिससे आप जे मीन्स जे एडवांस के लिए रिवाइज कर सकते हैं। इसमें मैं आपको डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ हैलोजन, डिग्री ऑफ अल्कोहल, डी कैसे निकालता है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बेसिक टर्म्स, प्रायोरिटी ऑर्डर क्या रहना चाहिए और थोड़े थोड़े कॉमन नेम्स, आइसोमरिज्म्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो शुरुआत करते हैं कि पहले तो हेडिंग दे देते हैं। some basic ऑर्गेनिक। ये नाम का कोई चैप्टर रहता नहीं है, ये हमें पढ़ाया गया था कि ऑर्गेनिक का इतना बेसिक रहता है, ये आगे तो आगे का पढ़ना आसान जाता है, इसलिए मैंने भी इसी नाम से रख दिया है इसे। तो पहला पॉइंट जो रहता है कि कार्बन और हाइड्रोजन में बॉन्ड एंगल कितना रहता है, तो वो रहता है 109 डिग्री 28 मिनट्स। कार्बन का ये तो आपको पता ही होगा कॉन्फ़िगरेशन, वो रहता 1s2 2s2 2p2। आप एटॉमिक स्ट्रक्चर वाली वीडियो में देख सकते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर वैसे इसके बाद आने वाला है। जब मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर डालूँगा तब मैं सभी के कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं ये बता दूँगा। अभी कार्बन ने जिस प्रकार का बॉन्ड बनाया है उस हिसाब से उसका हाइब्रिडाइजेशन भी डिसाइड होता है। जैसे मान लो ये कार्बन है, उसने एक A1 कंपाउंड के साथ सिंगल बॉन्ड बना लिया, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, जो बॉन्ड बना वो सिग्मा बॉन्ड बना। कार्बन ने एक A2 कंपाउंड के साथ डबल बॉन्ड बना लिया, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 और जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा और पाई बनेगा, एक सिग्मा बनेगा एक पाई बनेगा। और कार्बन ने किसी A3 कंपाउंड के साथ अगर ट्रिपल बॉन्ड बना लिया तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा कार्बन का 3 sp3 और एक सिग्मा बॉन्ड रहेगा और 2 पाई बॉन्ड रहेगा। फिर एक काफ़ी फेमस क्वेश्चन आता है कि ऐसा कंपाउंड डबल बॉन्ड एक कार्बन जिसके लेफ़्ट और राइट साइड दोनों में डबल बॉन्ड से जुड़ा हो वो, तो उसे अपन क्या काउंट करेंगे। तो ये कार्बन आपका हो जाएगा sp2, ये हो जाएगा आपका sp2, पर ये जो है ये आपका sp रहेगा। फिर नेक्स्ट आता है आपका डिग्री ऑफ कार्बन क्या रहता है। तो डिग्री ऑफ कार्बन से जितने ये जुड़ जाते हैं, कार्बन एक कार्बन से दूसरे कार्बन कितने नंबर में जुड़ जाते हैं, उसे ही डिग्री कह सकते हैं आप सादे भाषा में। आपको बता दूं, जैसे एक कार्बन से ये एक ही कार्बन जुड़ा है, बाकी सब हाइड्रोजन है, ये 1 डिग्री का हो गया, या फिर आप प्राइमरी भी कह सकते हो इसे। ये कार्बन है, ये इससे इस साइड भी कार्बन, इस साइड भी कार्बन, ये हो जाएगा 2 डिग्री का, इसे आप कहोगे सेकेंडरी। फिर एक साइड, दोनों साइड में और एक ऊपर, ये कार्बन को आप कहोगे 3 डिग्री टर्शरी। और एक कार्बन है, उसके चारों तरफ से पूरे कार्बन जुड़ जाए तो 4 डिग्री कार्बन रहता है। फिर नेक्स्ट आता है डिग्री ऑफ हाइड्रोजन।
तो एक बात आप याद कर लीजिए कि जो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन रहती है वो सेम रहती है एज डिग्री ऑफ कार्बन, सेम रहती है। जिस भी कार्बन को अटैच है वो हाइड्रोजन, उसी की वो डिग्री हो जाती है। अगर वन डिग्री कार्बन को अटैच है तो हाइड्रोजन की डिग्री भी 1 हो जाती है। 4 डिग्री इसको तो ऐसे कोई हाइड्रोजन अटैच रह नहीं सकता। 3 डिग्री को अगर कोई अटैच है तो उसकी डिग्री भी 3 डिग्री हो जाती है हाइड्रोजन की। नेक्स्ट आता है डिग्री ऑफ हैलोजन। डिग्री ऑफ हैलोजन, जो डिग्री ऑफ हैलोजन रहता है वो मैं आपको एग्जांपल से बता देता हूँ। मान लो ये CH3 है और यहाँ पे एक X हैलोजन जुड़ गया, तो ये हो गया प्राइमरी। जो कार्बन हैलोजन से जुड़ा है ना, उसे कितने कार्बन जुड़े हैं उस पर डिग्री डिसाइड होती है। फिर CH3, CH2 और X, ये भी प्राइमरी हो गया। पर अगर ऐसा आया, हाइड्रोजन आप लिख लेना, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। ऐसा कंपाउंड आ गया, ये 2 डिग्री का हो गया और ये सेकेंडरी हो गया। और अगर ऐसा कंपाउंड आ गया तो ये 3 डिग्री का होगा और ये टर्शरी हो गया। फिर नेक्स्ट आता है डिग्री ऑफ अल्कोहल। नेक्स्ट आता है डिग्री ऑफ अल्कोहल। तो उसमें भी जितने कार्बन से आपका ये जुड़ा रहता है, जैसे यहाँ पे एक भी कार्बन से जुड़ा नहीं तो ये 1 डिग्री, यहाँ पे एक कार्बन से जुड़ा है तो भी ये 1 डिग्री। और अगर यहाँ पे 2 कार्बन से अगर ये जुड़ जाए, जैसे हैलोजन का था वैसे ही इसका भी है, तो ये 2 डिग्री। और 3 डिग्री के लिए तो आप समझ ही गए होंगे, जिस कार्बन से अल्कोहल जुड़ा है उस पर 3 कार्बन और जुड़ने चाहिए, ये हो जाता है 3 डिग्री। नेक्स्ट आता है अपना डिग्री ऑफ अमाइन। डिग्री ऑफ अमाइन, डिग्री ऑफ अमाइन थोड़ा अलग है। पहले इसमें अपन देखते थे जिस कार्बन से जुड़ा है उसको और कितने कार्बन जुड़े। इसमें अपन देखते कि डायरेक्ट नाइट्रोजन ग्रुप को कितने ये जुड़े। पहला बात तो RNH2, ये 1 डिग्री रहता है। और डिग्री ऑफ अमाइन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, इसे आप फंक्शनल आइसोमर्स पे काउंट कर सकते हैं, करना ही पड़ता है, आगे देखेंगे अपन। पर अभी बता देता हूँ कि जो डिग्री ऑफ अमाइन रहते हैं वो फंक्शनल आइसोमर्स रहते हैं। फिर RNH और नाइट्रोजन से यहाँ पे R जुड़ दिया तो ये 2 डिग्री हो गया। फिर नाइट्रोजन से अगर अपन ने 3 ये जोड़ दिए R ग्रुप तो ये 3 डिग्री हो गया। और अगर नाइट्रोजन से अपन ने चारों R ग्रुप जोड़ दिए तो ये 4 डिग्री हो गया। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, नाइट्रोजन कभी 3 से ज़्यादा बॉन्ड बना नहीं सकता। फिर नेक्स्ट आता है DU कैसे निकालना है। DU से आपका काफ़ी बार क्वेश्चन आसान पड़ जाता है, क्योंकि मान लो आपको दे दिया क्वेश्चन में कि अ रिंग हैज़ दिस DU या फिर अ कंपाउंड हैज़ दिस DU,
तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हो आपको समझ में आने लगता है कि हाँ किस प्रकार के कंपाउंड का डी कैसे हो सकता है। जैसे अपन बात कर ले, अपने को बेंजीन चाहिए तो 4 या 4 से ज़्यादा डी लगता है ऐसे। या फिर डी के यहाँ पे मैं आपको दो एक फॉर्मूले बताऊंगा जिससे आपको आसानी होगी। तो पहले अपन बात करते हैं सादे फॉर्मूले से एकदम, कि सब कुछ दिया है अपने को, यह आसान है। तो मान लो अपना कंपाउंड है CXHYOZ XS। C कार्बन है, H हाइड्रोजन है, O ऑक्सीजन है, X हैलोजन है और N नाइट्रोजन है, NW। या फिर मान लीजिए अपना कंपाउंड है CXHY, S यहाँ पे सल्फर है, XS और PW P फॉस्फोरस है। ये अपना कंपाउंड है मान लीजिए। तो जो अपना DU का फॉर्मूला हो जाएगा वो ये हो जाएगा, DU इज इक्वल टू कार्बन में जितने एटम है उसमें एक जोड़ दो और उसमें से घटा दो नाइट्रोजन के, सॉरी हाइड्रोजन के, फिर हैलोजन के और नाइट्रोजन के माइनस करके डिवाइड बाई 2। ऑक्सीजन के जितने भी एटम है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है DU में। आप साफ साफ देख सकते हैं फॉर्मूले में उसका कोई संबंध नहीं। मैं फिर से बता देता हूँ, ये अपना कंपाउंड है CXHYOZ XS NW। नाइट्रोजन फॉस्फोरस W को रिप्रेजेंट करता है और ऑक्सीजन सल्फर Z को रिप्रेजेंट करता है। तो कार्बन के एटम में एक जोड़ दो, फिर -2 और फिर ब्रैकेट दे के हाइड्रोजन और हैलोजन के ऐड करके उसमें से नाइट्रोजन के माइनस करके डिवाइड बाई 2 कर लो। प्रैक्टिस के साथ ये अपने को लगता है कि क्या फॉर्मूला है याद करना पड़ रहा है, प्रैक्टिस के साथ आसान होता है। फिर एक और फार्मूला रहता है, ये थोड़ा आसान है, रिंग्स के लिए ज़्यादा काम आता है। कि मान लो मान लो कि ऐसा ही रहता है, DU का फार्मूला ये भी रहता है कि नंबर ऑफ रिंग्स प्लस पाई बॉन्ड्स। एक और DU का फार्मूला रहता है। फिर एक बात जो मैंने बताई थी कि DU अगर 4 या फिर उससे ज़्यादा रहा, मोर देन 4, तो फिर बेंजीन रिंग मिलने के चांस रहते हैं। DU अगर 4 या उससे ज़्यादा तो फिर बेंजीन रिंग मिलने के चांस रहते हैं। फिर नेक्स्ट आता है, अभी अपन थोड़ा IUPAC की तरफ आ जाते हैं। इतना ऑर्गेनिक का ये काफ़ी है, अभी इसके बाद मैं आ रहा हूँ अभी IUPAC की तरफ। IUPAC ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का IUPAC। तो इसमें अपन चालू करेंगे वर्ड रूट से, कि वर्ड रूट रहता क्या है। तो वर्ड रूट ये रहता है, जो फर्स्ट अगर एक कार्बन रहा तो उसे मेथ बोलेंगे, मीथेन वाला मीथेन। 2 रहा तो ईथ, 3 रहा तो प्रॉप, 4 रहा तो ब्यूट, 5 रहा तो पेंट, 6 रहा तो हेक्स, 7 रहा तो हेप्ट, 8 रहा तो ऑक्ट, 9 रहा तो नॉन। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाते हैं और आते जाते हैं, अपने को ज़्यादा से ज़्यादा 12 तक काम पड़ता है, मैं 12 तक बता देता हूँ। 10 का डेक, 11 का अनडेक,
12 का 2 डेग। फिर प्रायोरिटी ऑर्डर, किस ऑर्डर में आपको IUPAC के ये अरेंज करने रहते हैं कि मान लो एक कंपाउंड दे दिया जिसमें ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड भी दे दिया, यहाँ पे अल्कोहल भी दे दिया, ऐसे। तो किस ऑर्डर में अपन ये करेंगे, किसे फर्स्ट नंबर देंगे, किसे सेकंड नंबर देंगे, किसे प्रीफिक्स रखेंगे, किसे सफिक्स रखेंगे, ये पूरा अपन अभी देखेंगे प्रायोरिटी ऑर्डर। प्रायोरिटी ऑर्डर याद कर लीजिए, एग्जामिनर फंसा देता है कभी इसमें। तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपको हमेशा देना है वो रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड को, RCOOH। इसका नाम रहता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सफिक्स की बात अपन कर लेते हैं कि सफिक्स क्या रहेगा। सफिक्स आपका रहेगा ओइक एसिड, एंड में मेन चेन में अगर इंक्लूड किया है। ये लिख देता हूँ कब इसे यूज़ करना है, व्हेन इंक्लूडेड इन मेन चेन। और सेकंड आपको सफिक्स यूज़ करना है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये आपको यूज़ करना है, ये आपको यूज़ करना है जब नॉट इंक्लूडेड इन मेन चेन। इसके एग्जांपल दूंगा मैं, आगे जाके इसके एग्जांपल देने वाला हूँ मैं। फिर एक प्रेफिक्स रहता है कि अगर कुछ कारण से नहीं आ पाया फर्स्ट पोजीशन पे तो क्या प्रेफिक्स देना, तो आप यूज़ करना कार्बोक्सी। आप कहोगे कि हमेशा इसे फर्स्ट रैंक देना है तो फिर प्रेफिक्स की गरज क्या पड़ेगी। कभी कभी 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी लड़ पड़ते हैं, तो उसके लिए बता रहा हूँ। कोई रिंग के अंदर हो गया, कोई रिंग के बाहर हो गया, कोई डायरेक्ट रिंग से अटैच हो गया, उस केस में बता रहा हूँ मैं आपको। फिर जो सेकंड आता है वो रहता है अपना सेकंड प्रायोरिटी पे सल्फोनिक एसिड, RSO3H, सल्फोनिक एसिड। तो इसमें सफिक्स, इसमें सिंपल है, सफिक्स में आप यूज़ कर लीजिए सल्फोनिक, और प्रीफिक्स में आप यूज़ कर लीजिए सल्फो। फिर थर्ड आता है अपना एनाहाइड्राइड। एनाहाइड्राइड पता होना चाहिए, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। कार्बन, फिर उसको डबल बॉन्ड O, फिर एक सिंगल बॉन्ड फिर कार्बन, और ये डबल बॉन्ड O, ऐसा। ये जो कंपाउंड रहता है ये एनाहाइड्राइड रहता है। और इसमें आप सफिक्स देखेंगे, सफिक्स को मैं S से डिनोट कर देता हूँ। तो सफिक्स, और ये हमेशा है ना सफिक्स ही बन सकता है, ये कभी ये नहीं बन सकता प्रीफिक्स। आप बनाओगे भी कैसे, सफिक्स आपका रहता ओइक एनाहाइड्राइड, और कार्बोक्सिलिक एनाहाइड्राइड से मान सकते हैं आप इसे कि जो भी एसिड, जिस भी एसिड का ये बना है, ये एसिड के ही बनते हैं। 2 एसिड को जब हीट करते हैं उसमें से पानी निकल जाता है,
तो ये कंपाउंड बनता है। फिर फोर्थ आता है अपना ईस्टर, C डबल बॉन्ड O OR, ये अपना ईस्टर कंपाउंड रहता है। तो इसमें सफिक्स जो रहता है वो आपका OATE रहता है, O8। और लिखना हो तो कैसे लिखोगे, कार्बोक्सिलेट। हैंड राइटिंग आज गंदी आ रही है, आज भी गंदी आ रही है, ऐसा बोला तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कार्बोक्सिलेट। और जो इसमें प्रीफिक्स आप यूज़ करोगे, प्रीफिक्स दो है, एक है अल्कोक्सी। एग्ज़ाम ये अभी पूरे थ्योरी बता देता हूँ मैं इसकी, इसके साथ पूरा क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल के साथ। कार्बोक्सी, कार्बोनाइल, या फिर ये। फिर जो फिफ्थ आता है अपना प्रायोरिटी पेयर है, वो रहता है C डबल बॉन्ड OX। ये जो मैं बता रहा हूँ, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर सल्फोनिक, फिर एनहाइड्रेट, फिर ईस्टर, फिर एसिड हलाइड। इसका नाम एसिड हलाइड रहता है, एसिड हलाइड। इसमें जो सफिक्स रहता है वो रहता है असाइल हलाइड। और लिखोगे कैसे आप इसे, ऐसे, कार्बोनिल हलाइड। और इसमें जो प्रीफिक्स रहता है वो रहता है हला कार्बोक्सिल। फिर सिक्स्थ नंबर पे जो अपना आता है वो आता है अमाइन, C डबल बॉन्ड ONH2, अमाइड, ये डी है। अमाइड। तो सफिक्स इसमें अगर आपने मेन चेन में इंक्लूड कर लिया तो ये रहता है अमाइड ही रहता है। और लिखोगे कैसे, कार्बा अमाइड। और अगर प्रीफिक्स किया तो ये रहता है कार्बोनाइल। रुकिए, फिर सेवेंथ आता है अपना साइनाइड। साइनाइड काफ़ी बढ़िया जहर रहता है, आपने काफ़ी बार न्यूज़ में भी सुना होगा। इसके दो नाम रहते, एक ये और दूसरा साइनाइड। साइनाइड काफ़ी इम्पोर्टेंट कंपाउंड है, भर भर के रिएक्शंस रहती है इसके। जैसे आप ट्वेल्थ के सेकेंड लास्ट चैप्टर, ट्वेल्थ के थर्ड लास्ट चैप्टर में जाओगे, नाइट्रोजन एंड इट्स कंपाउंड, नाइट्रोजन एंड इट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसे नाम के चैप्टर में जाओगे, भर भर के कंपाउंड मिलेगा आपको इसके। और अगर आप इसके सफिक्स में जाओगे तो आपको मिलेगा, एक मिनट, नाइट्राइल। और लिखोगे कैसे, कार्बो नाइट्राइल। और प्रीफिक्स में जाओगे तो आपको लगाना है साइनो, अगर मेन चेन में इंक्लूड नहीं किया है तो लगाना है साइनो। 8 नंबर पे जो आता है अपना वो रहता है अल्डिहाइड। अल्डिहाइड, अल्कोहल, कीटोन, साइनाइड, अमाइड, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। एनहाइड्रेट तो कम ही पूछते हैं, पर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है अपना एसिड हैलाइड, अमाइड, साइनाइड, अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। फंक्शनल ग्रुप ये ऐसे दिखता है। तो सफिक्स में आप लगा देना AL,
कार्बल्डिहाइड। और प्रीफिक्स में आप लगा देना, सभी के एग्जांपल देने वाला हूँ मैं, प्रीफिक्स में आप लगा देना फॉर्मी या फिर ऑक्सो। फिर 9th पोजीशन पे जो आता है वो रहता है कीटोन, C+O-। और इसमें प्रीफिक्स सफिक्स पे जो रहता है वो ओन 1, और प्रीफिक्स पे जो रहता है वो रहता है ऑक्सो या फिर कीटो, सेम ही है। फिर जो 10th इस पे आता है वो रहता है अल्कोहल, OH। सफिक्स में रहता है आपका OH, मिथेनॉल। जैसे आपने नाम सुना होगा, अल्डिहाइड का बता दूँ फॉर्मल्डिहाइड, कीटोन का एसीटोन, अल्कोहल का मिथेनॉल, इथेनॉल, तो ये सभी वही है। और प्रीफिक्स में रहता है हाइड्रोक्सी। अगर OH ग्रुप को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं मिली तो हाइड्रोक्सी लगा देना। 11th में पोजीशन पे आता है आपका SH बोले तो अपना थायोल। सफिक्स में आप लगा देना, फर्स्ट प्रायोरिटी मिल गई तो लगा देना थायोल एंड में, और अगर फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं मिली तो लगा देना मरकैप्टो, ये O है लास्ट में और ये A है। फिर 12th इस पे आता है आपका अमाइन, तो ये आपका अमाइन है NH2। सफिक्स में आप लगा देना अमाइन, और ये मैं 1 डिग्री अमाइन की बात कर रहा हूँ। और प्रीफिक्स में आप लगा देना अमाइनो। फिर कुछ सेकेंडरी प्रीफिक्स भी रहते हैं, वो भी बता देता हूँ मैं आपको। सेकेंडरी प्रीफिक्स, ये सफिक्स नहीं रह सकते पर ये कंपाउंड में जुड़ जाते हैं। जैसे फेमस है काफ़ी, फ्लोरीन जुड़ गया तो लगा दो फ्लोरीन, फ्लोरो। क्लोरीन जुड़ गया लगा दो क्लोरो। ब्रोमीन जुड़ गया लगा दो ब्रोमो। आयोडीन जुड़ गया लगा दो आयोडो। NO2 जुड़ गया लगा दो नाइट्रो। N+O जुड़ गया लगा दो नाइट्रोसो। और OR अगर जुड़ गया तो लगा दो अलॉक्सी, और ये कंपाउंड आपका ईथर बन जाएगा। फिर ईथर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट कंपाउंड है, काफ़ी रिएक्शंस आती रहती है इसके। फिर नेक्स्ट अपना जो आता है वो एग्जांपल्स दे देता हूँ मैं आपको इसके। अभी कुछ बेसिक एग्जांपल दे देता हूँ, फिर बाद में डिटेल एग्जांपल दे दूँगा। जैसे मान लीजिए अपने पास ये कंपाउंड है, अरे ये कंपाउंड है CH3COOH, तो नंबरिंग इसकी होगी ये 1 ये 2। कंपाउंड का नाम पड़ेगा इथेनोइक एसिड। ये हो गया एसिड के इसका। फिर एसिड में मैंने एक एग्जांपल बताया था आपको, कब मेन चेन में रहेगा कब मेन चेन में नहीं रहेगा। तो ये एक एग्जांपल है COOH, ये एक है CH2COOH। यहाँ पे मेन चेन ये हो गई, यहाँ पे मेन चेन ये हो गई। तो इसमें आपको यूज़ करना पड़ेगा, इस पे ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे ही रहेगा, ये वो नंबरिंग ऐसी होगी 1 2 ये 3। इसमें रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ करना पड़ेगा इसमें, और इसमें आपको यूज़ करना पड़ेगा, इसमें डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं आप। और एक और एग्जांपल
एक और एग्जांपल हो गया जिसमें प्रीफिक्स यूज़ करना पड़ जाए, वो हो जाएगा, मान लो कि एक कंपाउंड दिया है जिसमें ऐसा कुछ दे दिया है और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड जोड़ दिया है और एक यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड जोड़ दिया है, तो ये प्रीफिक्स में हो जाएगा ना ये पार्ट। तो यहाँ पे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रीफिक्स वाले यूज़ करना पड़ेगा, कार्बोक्सी ऐसा प्रीफिक्स यूज़ करना पड़ेगा। ये सब एग्जांपल मैं आपको आगे बताने ही वाला हूँ, अभी के लिए आप बस इतना याद रख लीजिए। अभी थोड़ी ही देर में तो अभी अपन बात कर लेते हैं आइसोमर्स के बारे में। आइसोमर्स के डिटेल में नहीं जा रहे अपन, पर मैं ये बता देता हूँ कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में कैसे आइसोमर्स का यूज़ हो जाता है, उस हिसाब से बता रहा हूँ मैं। मेन आइसोमर्स का लेक्चर नहीं है ये। तो उसमें एक बात आप याद रख लीजिए कि काफ़ी काम आती है कि CH4 के एक ही आइसोमर रहता है जो वो खुद है। C2 क्या हो गया आज ये स्क्रीन को, C2H6 का एक ही बनता है जो खुद है, C3H8 का भी एक ही बनता है। पर जैसे आप फोर्थ कंपाउंड पे जाओगे, C4H10, उसके दो बन जाएंगे। ये डायरेक्ट याद रख लीजिए आप, काफ़ी फ़ायदा हो जाता है आप इसका। C5H12, ये इसके 3 रहते हैं। C6H14, इसके 5 रहते हैं। ये याद रखने को इसलिए बोल रहा मैं क्योंकि ये ऐसे डायरेक्ट आसान क्वेश्चन हो जाते, पर इससे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं तो क्रॉस चेक करने में आसानी हो जाती है। फिर C7H16 के 9 हो जाते हैं और C8H18 के 18 हो जाते हैं। C7 तक याद रख लीजिए, C8 के आगे तो ऐसे भी कोई नहीं जाता। फिर ऐसा कंपाउंड अगर आपको दिया है C एक मिनट, हाँ, तो अपन कहाँ थे, आइसोमर्स पे। तो C जो आपका सादा प्रोपेन है, इसे आप कहते हो एन प्रोपाइल। ये आईयूपीएसी में नहीं जुड़ा रहता, पर ऐसे पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन रिएक्शन प्रोड्यूस एन प्रोपेन, आइसोप्रोपाइल, एन ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, नियोपेंटेन, ये सब पूछते हैं और क्वेश्चंस के फॉर्मेट में ही पूछते हैं। बच्चे को ये याद नहीं रहता है। फिर 3 ही कार्बन के इसमें अगर 2 डिग्री से जुड़ा हो तो वो पहले 2 डिग्री के इसमें अगर 3 कार्बन में 2 डिग्री से जुड़ जाए तो एन प्रोपाइल, 3 कार्बन में अगर 3 डिग्री वाले से जुड़ जाए तो वो हो जाता है आइसोप्रोपाइल। फिर अभी अपन 4 कार्बन की तरफ बढ़ जाते। ये 4 कार्बन अगर 3 डिग्री वाले से जुड़ जाए, रिंग 3 डिग्री वाले से रिंग जुड़ जाए तो वो अपना हो जाता है सेकेंडरी ब्यूटाइल। और 3 डिग्री से ही जुड़े लेकिन थोड़ा चेंज करके उसका आइसोमर से जुड़ जाए तो वो अपना हो जाता है आइसोब्यूटाइल। जब भी 3 डिग्री से जुड़ता है तो वो आइसो या फिर सेकेंडरी रहता है, और जब भी 2 डिग्री से जुड़ता है तो वो सादा रहता है, एन प्रोपाइल, एन ब्यूटाइल। ये सी अगर यहाँ से जुड़ जाए, ये 2 डिग्री है तो ये नाम हो जाता है एन ब्यूटाइल, और आगे जो सब्सटीट्यूट आप देना चाहिए ऐसा। और अगर 4 डिग्री से जुड़ जाए, ये अपना 4 डिग्री का हो गया,
कि यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन और ऊपर एक कार्बन और रहेगा, तो फिर वो टर्शरी ब्यूटाइल हो जाता है। फिर अब पेंटेन के सीरीज़ में आ जाते। अगर 2 डिग्री से जुड़ जाए तो आपका एन पेंटाइल रहता, एन पेंटीन। अगर 3 डिग्री से जुड़ जाए तो आइसो वर्ड यूज़ हो जाता है और बन जाता है आइसोपेंटाइल। और कार्बन पूरा पैक हो जाए, जिसमें अपने को 2 डिग्री से जुड़े और 4 डिग्री भी प्रेजेंट हो, वो हो जाता आपका नियो पेंटाइल। ये हो जाता अपना 2 डिग्री, ये हो जाता अपना 4 डिग्री। 2 डिग्री से जॉइंट हो पर 4 डिग्री भी प्रेजेंट हो, वो अपना हो जाता है नियो पेंटाइल। फिर एक जो एक्सेप्शन रहता है, जो पूछते ही पूछते हैं, लिख देता हूँ, वो है, ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट कंपाउंड है, ये काफ़ी बार पूछा गया है। हाइड्रोजन में बैलेंस नहीं कर रहा, हाइड्रोजन आप बैलेंस कर लेना, वो है ये कंपाउंड सी, ये ऐसा, ये ऐसा, और इसका नाम है आइसो ऑक्टेन। फिर नेक्स्ट कुछ रेडिकल ग्रुप्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। रेडिकल ग्रुप्स, कुछ रेडिकल ग्रुप्स के बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे पहला अल्कीन में बता देता हूँ। अल्कीन का तो बता दिया मैंने। अल्कीन में हो जाता है पहला CH2 डबल बॉन्ड CH2 विनाइल, और जुड़ेगा कैसे, ऐसे CH डबल बॉन्ड CH2, ये 1 नंबर हो जाएगा। और इथेनाइल भी बोल सकते हैं आप इसे। फिर सेकंड पे आएगा अपना अलाइल, और कंपाउंड ऐसा रहेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और जुड़ेगा कैसे, ये ऐसे। इसके जुड़ने के 3 तरीके हैं। पहली बार 1 2 3 यहाँ से जुड़ गया तो ऐसे लिखेंगे अपन, प्रॉप टू इनाइल, और फिर बाकी का जुड़ेगा। अगर ये CH3 है, C डबल बॉन्ड, ये CH2, ये यहाँ से अगर जुड़ जाए, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, तो अपन लिखेंगे एक मिथाइल, ये साइड का जो है वो एक पे मिथाइल आया, या फिर अपन लिखेंगे इथेनाइल। फिर तीसरा तरीका जुड़ने का वो है CH3, ये CH, ये डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, अपन लिखेंगे प्रॉप 1 इनाइल। फिर सिमिलरली आपको दिख जाएगा अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड वाले में। तो पहला C ट्रिपल बॉन्ड CH ऐसा जुड़ जाए अगर ये, तो इसका नाम पड़ जाता है इथेनाइल। और दूसरा, अगर 3 कार्बन का ये हो तो उसमें भी अपने को यहाँ पे 2 चांस मिल जाते हैं जोड़ने के, बीच वाले से अपन जोड़ नहीं सकते, उसमें
पहले वाले केस में अपन बीच वाले से भी जोड़ सकते थे, यहाँ पे अपन बीच वाले से नहीं जोड़ सकते। रीज़न ये है, पहले वाले में डबल बॉन्ड था, एक बॉन्ड खाली था, यहाँ पे एक भी बॉन्ड खाली नहीं, तो ऐसे जोड़ दिया, ये 1 ये 2 ये 3, तो नाम हो जाएगा इसका prop 2 आइन। और ऐसे जोड़ दिया, ट्रिपल बॉन्ड के साइड से जोड़ दिया, ये 1 ये 2 और ये 3, तो नाम हो जाएगा prop 1 आइन। फिर एक नोट मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट नोट है वो, आप काफ़ी बार फंसोगे, एग्जामिनर फंसाएगा ही उसमें। प्रायोरिटी में अपन ने देखा कि अगर कुछ नहीं दिया हो, सिर्फ कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं दिया कंपाउंड में, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिया है, तो प्रायोरिटी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को देनी चाहिए। लेकिन एक साइड से अपन ने काउंटिंग की, अपन ने देखा डबल बॉन्ड फर्स्ट पे आ रहा है, एक साइड से काउंटिंग की, अपन ने देखा ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट साइड से आ रहा है, तो प्रायोरिटी किसे दे। मान लो ऐसा है, ये CH2, ये डबल बॉन्ड CH, ये CH2, ये C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यहाँ से देखें अपन अगर, तो एक ये 1 2 3 4 5, या फिर 1 2 3 4 5, जब भी ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी सेम आ रही हो, तो प्रेफरेंस अपने को डबल बॉन्ड को देना है। ये ऐसे कुछ रूल नहीं है, ये बस जिन्होंने बनाया है ये रूल, उन्होंने ये अज्यूम करके चला है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। डबल और ट्रिपल बॉन्ड का सेम नंबरिंग अगर आए तो प्रेफर डबल बॉन्ड फॉर नंबरिंग। जैसे ऊपर जो मान लो ये कंपाउंड है, ये C डबल बॉन्ड, ये C और ये, तो इसमें ऐसे दे देना आप, और इसका नाम जो रहेगा ना वो ऐसे रहेगा, पेंट 1 इन 4 आइन। कुछ बेसिक रूल्स जो आपको पता होने चाहिए वो ये है कि कभी भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखना पड़ता है। फिर अगर कोई भी ग्रुप नहीं दिया है और सेकेंडरी सफिक्स दिया है तो वहाँ से नंबरिंग चालू करना। जहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप ये जुड़ जाए वहाँ से नंबरिंग चालू करना कभी भी, ऐसा। फिर कुछ इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स के ये है, कुछ इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स के IUPAC नॉमेनक्लेचर है, जो कॉमन नेम्स है जो आपको याद रखने चाहिए, या फिर बेंजीन के नेम वगैरह, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।